Hello, everyone. So, welcome to Index and Chill podcast. My name is Ayush. Here's my friend Mane. In this podcast, we'll be discussing about stocks, mutual funds, and everything related to markets. So, तो here हमारा will be. हमारा Go प्लान ahead. क्या है ना कि हम लोग जैसे मैं कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट लाइक 4-5 ईयर से, आयुष शायद 6-7 साल से कर रहा है। तो इसमें हमने ये सोचा है कि लाइक हम बहुत रिसर्च करते हैं टू मेक आवर डिसीजंस। तो इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स, इट्स मोर देन दैट। वी स्टडी इकोनॉ मतलब इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं या न्यूज़ में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे अभी यूएस के फेडरल रिजर्व के रेट कट्स आए थे, तो उसमें हमने यही प्लान करा था कि अब इस पॉडकास्ट का हमारा ये है कि हम ना सारी चीज़ें जितनी भी हम रिसर्च करते हैं, विल शेयर इट विथ यू एंड बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ द मोटो इज लर्न एंड अर्न टुगेदर। Yeah, सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एपिसोड। आयुष, व्हाट से? yeah, definitely. Let's go ahead. So, गाइस, वी आर आल्सो डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट्स यार करते हैं। yeah, it will be interesting. We are just college guys. In fact, I'm sitting in Mane's room. He's sitting in the room ahead. कॉलेज से रिकॉर्ड कर रहे हैं. बस मस्ती के लिए कर रहे हैं. Let's हाँ, see. तो इसलिए नाम में भी देखो हमने चिल डाल ही दिया है। हाँ. So कुछ तो गलत भी बोले तो इग्नोर. हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। आयुष आयुष, मेरा ना सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि हम्म. गाइस हमने ना तीन चार चीजें डिस्कस करनी थी। तो सबसे पहले आई एम टेकिंग माय क्वेश्चन विद आयुष। आयुष यार, दो तीन आई एम सीइंग कि पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स जो रैली है वो आई नहीं है। मतलब आई थिंक द मार्केट हैज बी आफ्टर अ सर्टेन रैली इट हैज जस्ट स्टेड स्टैग्नेंट। तो इज द रैली ओवर और लाइक वी आर सीइंग, एंड आल्सो लाइक मार्केट इज फ्लैट बट मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन है। ओके, इंटरेस्टिंग. सो दिवांश ये सब भी चलेगा, डोंट वरी. ओके. सो मार्केट्स ने कुछ खास अभी मूव दिया नहीं है. ओके. सो अभी तो है निफ्टी 23,700 पे. अच्छा, एज ऑफ शैल वी नाउ व्हेन शुड वी आर वी शेयर द रिकॉर्डिंग. चार्ट? एक बार थोड़ा लोगों को पता हाँ लग हाँ, जाएगा चार्ट क्या शेयर कर देते हैं. ट्रेडिंग है व्यू ना। तेरा खुला है? हाँ, मैं लेट मी आई विल शेयर इट, खोल दो. है ना। हाँ. तो हाँ, ये देखो, आई थिंक देयर वाज सम, दिस इज पोस्ट इलेक्शन वो। आई थिंक देयर इज वन आज थोड़ा ब्रेकआउट दिया है, या अब ट्रेंड तो अपवर्ड्स ही है बट माय पोर्टफोलियो इज स्टैग्नेंट आई थिंक। आई थिंक पीएसयू सेक्टर्स में ज़्यादा मूवमेंट दिखा है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स. स्पेसिफिकली अगर बात करो डिफेंस स्टॉक्स की कर सकते हैं तो वो काफ़ी बढ़ गए हैं. साथ साथ पीएसयू बैंक्स लास्ट 3 दिन में काफ़ी बढ़े. इनफैक्ट आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है पीएसयू बैंक्स में. अगर बात करें एग्जैक्टली लास्ट वीक 2 वीक्स में क्या हुआ है, सो द मार्केट वाज टुवर्ड्स एक्सपेक्टिंग अ नाइस मेजोरिटी बाय द करंट गवर्नमेंट, एनडीए बीजेपी सबको ही पता है. बट सब नहीं आई, क्लियरली नहीं आई. And the markets reacted that way. We were at about 23,000. We had just crossed it. And then everybody was, in fact, all the politicians were, specifically of the current government, were expecting that it would shoot up. And it was clearly said by Amit Shah that just buy it, क्योंकि shoot up करेगा. But of course, it didn't happen that way because majority नहीं आई and the markets crashed. But what happened was something आई थिंक surprising. जिसने डिप बाय करा Hmm. था उसने तो, दैट पर्सन, जैसे हमने डिप बाय करा था तो वी Right. हैव मेड गुड रिटर्न्स ऑन दैट। या. सो इनफैक्ट क्लियरली दिख रहा है चार्ट में एक वी शेप रिकवरी आई है. जस्ट 3 ट्रेडिंग डेज में ही उसने जो अपना हाई था वो वापस रिक्लेम कर लिया था. सो राइट। और आई थिंक अभी भी स्टैग्नेंट है. लास्ट कुछ ट्रेडिंग डेज में कुछ खास मूवमेंट मिला नहीं है. आई थिंक 23,250 हाँ, से इफ यू सी सेवन आज ट्वेंटी की गए. कैंडल हटा दो तो लास्ट 4-5 कैंडल्स हैव बीन लाइक सेम हाँ. रेंज बाउंड। राइट. बट तो अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि लाइक अब कौन से सेक्टर्स चलेंगे? क्योंकि लाइक डिफेंस आई थिंक काफी रन अप दे चुका है, पीएसयूज बहुत रन अप दे चुके हैं। मेरा एक एक्सपेक्टेड था कि मैंने ये सोचा था कि जैसे बजट आ रहा है, तो हाँ. लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट दैट हैज फॉर्म्ड, आई वाज थिंकिंग हाँ. कि आई थिंक अब कंज्यूमर सेंट्रिक स्टॉक्स चलने चाहिए, लाइक एफएमसीजी स्टॉक्स, क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक पॉपुलिस्ट बजट आने की एक्सपेक्टेशन है। इट इज नॉट गोइंग टू बी हम्म. केपेक्स हेवी। डेफिनेटली केपेक्स. आई थिंक लास्ट 2 बजट्स में केपेक्स पे काफी फोकस हो गया था. एल एंड टी एंड ऑल सबने काफी अच्छा रनअप दे दिया था. आई थिंक इट्स टाइम की थोड़ा कंज्यूमर फ्रेंडली रहेगा. मे बी मिडिल क्लास के लिए लेट्स सी क्या रहेगा. बट आई थिंक एक अच्छा बन रहा है. एफएमसीजी अगर देखो, आईटीसी अगर देखे तो लास्ट 1.5 साल से वहाँ पे ही है. वो रेंज बाउंड हो गया है 400 to 500 में. नेक्स्ट. ओके. एक और
आईटीसी में भी कुछ खास रन अप आया नहीं है लास्ट एक डेढ़ साल में। वहाँ पे ही 430 टू 480 के बीच में रेंज बाउंड हो गया है। साथ में एचयूएल में भी कुछ खास मूवमेंट दिखा नहीं है। इवन दो व्हेन द मार्केट्स क्रैश उस दिन बढ़ा, बट अगेन वापस पोस्ट रिकवरी एचयूएल में सेलिंग आ गई, आईटीसी में सेलिंग आ गई। हम्म। सो कंज्यूमर्स थोड़ा है, ब्रिटानिया भी कुछ खास दिया नहीं अभी रन अप। अच्छा लेट्स सी तो इट्स ड्यू कि एफएमसीजी और स्पेसिफिकली आई थिंक बैंक्स भी काफी टाइम से वहां पे ही है। इफ वी सी अगर दिखाए मैं शेयर करके, आई थिंक आई थिंक एचडीएफसी ने काफी अच्छा रन अप दे दिया है। हाँ इन द एचडीएफसी हैज लास्ट सीन टू दैट डेज। न्यूज़ व्हेन इट फेल, उसके या बाद काफी अच्छा रन अप आ चुका है एक। सो एचडीएफसी की बात कर लेते हैं, चलो बढ़िया बात निकली है तो, हाँ। कि एचडीएफसी में क्या हुआ है लास्ट 6 मंथ्स में। सो एचडीएफसी वाज आई थिंक ट्रेलिंग अराउंड 1650, बट देन सडनली द न्यूज केम दैट उनके मार्जिन्स फॉल हो गए, जो सिंपल अपने नेट मार्जिन्स रहते हैं जिन पे बैंक ऑपरेट करता है, जिनसे बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी आती है, वो वन ऑफ द लोएस्ट थे इन द लास्ट 10 years. So what happened was the markets reacted that way since it was one of the lowest, or the stock crashed to around the last what I remembered. I think it had cut a low of आई थिंक इट एंटर्ड द 1460. I 1300 think. रेंज। Yeah, I think it went down to 1460. It was a nice buy because at that period, I think it was very reasonable being the one of the biggest banks. And of course, thoda to when you merge two huge giants, in fact, not giants, these are beasts, HDFC and HDFC Bank. In fact, HDFC Bank had taken over HDFC, and HDFC was a bigger entity than HDFC Bank. So margins पे फर्क आना ही था। तो आई थिंक 3 क्वार्टर हो चुके हैं अब, तो आई थिंक मार्जिन्स वापस आ गए हैं। बैंक निफ्टी आज भी 1.75% आप है। आई बॉट एच डी एफ सी बैंक एट अ 1500 अराउंड 400 क्वांटिटी। सो वो तो अब काफ़ी मतलब लास्ट 2 डेज में आई थिंक, जो बोलते रहे हैं कि लास्ट 3 साल में एच डी एफ सी बैंक ने एफ डी के रिटर्न्स को बीट नहीं किया, आई थिंक वो अब दिख रहा है क्लियरली कि उसने कर दिया है। So I think it's a good buy, still a good buy because अब तो I think 150 250 EMA को भी क्रॉस कर चुका है। काफी अच्छे अपट्रेंड में है। चार्ट खोलेगा मैंने, जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट एचडीएफसी शेयर का ले दैट। लिया, बैंक निफ्टी का ले लिया, खोल के। हाँ, करते हैं। अच्छा तो व्हाट डू यू थिंक कि जो अपनी अपकमिंग रैली होगी अब, तो हम्म। आई थिंक इसको बैंक्स लीड करेंगे या कैसे? आई थिंक अभी एक रैली पेंडिंग है। डू यू थिंक अब ये फॉल का टाइम है या इज इट टाइम कि एक और रैली बनती है? सो मार्केट में कहीं ना कहीं एक फियर है कि इतनी फास्ट रिकवरी थी तो मे बी एक फॉल आ जाए, बट फ्रैंकली मैं तो कोई फॉल एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ। समथिंग मेजर 2 4 5% ऊपर नीचे तो न्यूज़ पे हो जाते हैं, व्हिच चार्ट बट डू यू आई वांट एम टू? नॉट कौन सा, एक्सपेक्टिंग एनीथिंग मंथली मेजर। लगाऊं, डेली लगाऊं, वीकली लगाऊं? आई थिंक डेली सही रहेगा। अच्छा, आई थिंक वीकली पे भी इट्स लाइक टॉप है। अगर हाँ, यहाँ से वीकली में भी डिस्कस कर लेंगे तो। ब्रेकआउट आता है तो आई थिंक इट इज हाँ, गोइंग टू बी लाइक इन न्यूज़। 50 डे लाइन भी लगा देगा। ओके, सो वी आर बैक विद द चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पे खोल रहा हूँ। सो राइट। अब अगर देखो, सो मैं 3 लाइंस डाली है। सो एक है अपनी 8, एक है अपनी 20 और एक है अपनी 50। 8 और 20 यूजुअली तुम एकदम शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो, यूजुअली अ डे और मे बी बीटीएससी करने के लिए। 50 एक तुम्हें ट्रेंड बता सकती है कि स्टॉक किस ट्रेंड में है। सो यहाँ पे अगर अपन देखें, सो अराउंड 1700 का इसने हाई बनाया था, और ये इसने 2 3 बार ट्राई किया है ये वाला हाई। पहले यहाँ पे एक बार किया था हम्म। 2023 में, फिर यहाँ पे भी 2 बार हुआ है 2023 में, यहाँ पे अप्रैल में आई ही। थिंक इससे पहले भी अप्रैल में एक बार, एक उसका जो बिल्कुल 2022 के अप्रैल में भी उसका एक मेरे को एक कैंडल दिख हाँ रहा है राइट। जो वहाँ सिमिलर हाइट टच करा हुआ हाँ है। राइट राइट राइट। सो ये आई थिंक अब अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। सो यहाँ पे भी इसने किया, नहीं हुआ, बट देन दिस हैपेंड जिसकी हम बात कर रहे थे। द स्टॉक क्रैश्ड एंड इट वेंट टू अराउंड 1380 एज आई वाज सेइंग। एंड उसके बाद में फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ी रैली हुई अगेन, सम न्यूज़ केम और फिर वापस नेगेटिव हो गया। बट इफ वी नाउ जूम इन योर, तो अब इसने वो वाला हाई वापस रिक्लेम किया है, एंड ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, एंड इट कैन सी द 1900 लेवल्स जिनकी बात हो रही थी काफ़ी टाइम से। इनफैक्ट आई थिंक जेपी मॉर्गन ने भी बोला था कि दे आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट्स ऑफ 2000। ओके। सो या, लेट्स सी।
ब्रेकआउट तो हुआ है। सो देख, यहाँ से एचडीएफसी बैंक अगर लीड करता है, निफ्टी डेफिनेटली बढ़ेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज पार्ट। इनफैक्ट इफ लेट्स सी रिलायंस चार्ट ऑल्सो वंस, क्योंकि रिलायंस भी काफ़ी टाइम से रन अप दिया है, बट आई थिंक नॉट एक्स। रिलायंस इज ऑल्सो कंसोलिडेटेड, कोई हाँ, रिटर्न्स नहीं है उसमें भी। हाँ। आई हैव बीन सो प्लेइंग कि बॉटम पे बाय करो, टॉप पे सेल करो, 2-3 बार करा, बट कहीं भी ब्रेकआउट हाँ, मिल ही नहीं पा रहा था। राइट। सो अगर लास्ट कुछ टाइम से देखे, यहाँ से 2023 स्टार्ट हो रहा है, सो इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 2500, और अभी है 2900, सो अप्रोक्स 400 लास्ट 1.5 साल में बढ़ा है, विच इज आई डोंट थिंक सो मोर देन 15-16%, which is decent. But since the overall broader markets have performed way better, and Reliance being the biggest part of it is due for a rally, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें रैली दिखी है। हम्म। और कहीं ना कहीं अक्टूबर, जो आई थिंक फाइनल पीक था, आई थिंक ओवर ईयर समवेयर ईयर दिस हैपेंड, आई थिंक यहाँ पे, कहाँ पे हुआ था रशिया वॉर, कहाँ पे हुआ था, आई थिंक यहाँ पे हुआ था ना, आई थिंक आई थिंक 2021 टुवर्ड्स एंड ट्वेंटी टू, ओनली। आई थिंक दिस वाज द रशिया वॉर व्हेन हैपेंड, एंड फिर वो क्रैश आया, एंड फिर जो पूरा मार्केट यहाँ पे एक ये कंसोलिडेशन फ्रेम में चला गया। आई थिंक निफ्टी का भी अगर हम चार्ट खोलेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा कंसोलिडेशन में वो चला गया था। आई थिंक ये निफ्टी का चार्ट थोड़ा काफी सिमिलर है, बट इट्स हाँ, जस्ट राइट। अपवर्ड ट्रेंडिंग, हम्म। अपवर्ड में है उसका थोड़ा सा। या, सो रिलायंस ने फाइनली एक अच्छी रैली दी थी, बट आई थिंक ये यहाँ पे वापस एक कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिख रहा है अभी। बट इट्स हाई टाइम दैट रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक come ahead and maybe show lead the markets ahead. राइट, So बट आई देखना थिंक अभी रहेगा। मैंने एक चीज ऑब्जर्व कर रही है कि आई थिंक इवन इफ द मार्केट इज हम्म, लाइक स्टैग्नेंट या इट्स कंसोलिडेटिंग, वी आर सीइंग मिड कैप्स डूइंग वेरी वेल। जस्ट टुडे अमाराजा बैटरीज डिड वेरी वेल, राइट, 20, आई थिंक मेरे को लगा सर्किट लग जाएगा, बट आई थिंक 20% आज अप है। एंड आई राइट। थिंक उसकी कुछ न्यूज आई थी कि कोई चाइना की कोई कंपनी है, उसके साथ इनकी लाइसेंसिंग डील हुई है। इट्स लाइक गोशन हाईटेक यूनिट जीआईबी एनर्जी एक्स, ये ऐसे मैंने कुछ पढ़ रहा था, ऐसे मैंने न्यूज़ खोली हुई हम्म। है कि उनके साथ कुछ लाइसेंसिंग डील हुई है, तो उसकी वजह से तो आई थिंक मैं इन जनरल भी मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे मिड कैप्स हैं, तो आई थिंक आई दे आर थिंक डूइंग क्वाइट वेल। राइट, मेजर पोर्टफोलियोज मोस्टली हम दोनों का ही स्मॉल कैप्स मिड कैप से है, बट हाँ, ऑफ कोर्स अगर जैसे एचडीएफसी बैंक में हमने देखा, अगर एकदम ही लो पी मिल जाता है तो बल्क एंट्री लेने में कोई वो है नहीं। इनफैक्ट आई रिमेम्बर पॉलीकैप में हुआ था। सो ओके फाइन, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग, थोड़ा ट्रेडिंग की भी बात करते हैं। सो पॉलीकैप में हुआ था, आई थिंक उनको टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ तो भी आया था क्लेम अराउंड 200 करोड़ का, दैट दे नीड टू पे 200 करोड़ फॉर सम ऑफ द tax related issues. So the stock fell 20% straight down, gap down opening थी, the stock opened I think 17% down, it went down to 20, came back again to 18, but ended up being at around 21% down था। मैं चार्ट में भी दिखा सकता हूँ। So what happened was interesting. So I took an intraday trade. I thought the stock was already down 20%. So maybe now एक थोड़ा post rally आ जाएगी, cool off आ जाएगा, because I think Polycap का market cap is around 60,000 crore. So around अगर तुम 20% value उड़ा देते हो, that's approximately more than what 10,000 crores for a 200 crore claim. So it was absolutely insensible from market to do such. इनफैक्ट पॉलीकैप ने उससे पहले भी रैली काफ़ी अच्छी दे रखी थी, सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो बाय करने की, बट आई टुक ए इंटरडे ट्रेड एंड आई वाज वेरी बुलिश। सो जब वो 20% डाउन के बाद 18% गया, सो आई थॉट मे बी इट कैन रिकवर एंड गो टिल 14%, बट इट डिडंट हैपन दैट वे। मैं क्लास में था, आई टुक ए ट्रेड, मेरी प्रेजेंटेशन थी, सो ट्रेड लिया मैंने इंटरडे अप करके। तो मैंने पहले मार्जिन ली क्वांटिटी पॉलीकैप, दिस इज अ बिग मार्जिन। फिर मैंने देखा अच्छा लॉस हो रहा है, सो इंक्रीज, मे बी अब और बॉटम जा चुका है, 19% जा चुका है, और कितना नीचे जाएगा अभी। आई इंक्रीज माई क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैं जो क्वांटिटी इंक्रीज की वो बैंक से निकाल के मार्जिन लेके डाल के की, फिर स्टॉक और गिरने लग गया, तो मैंने बोला अब क्या करना है, तो फिर सर्किट मैंने, कितने का था? हाँ, सर्किट कितने का था?
आई थिंक सर्किट 25 पे होगा, बट शायद आई थिंक फर्स्ट डे था तो सर्किट नहीं था। मे बी सेकेंड डे फॉल आता, मे बी 25% पे एक सर्किट होता 10-15 मिनट्स का, बट आई थिंक वो भी नहीं था। अच्छा है वहां तक के तो नहीं गया, आई वुड बीन टेकन टू गटर्स। बट देन वो और गिरा, एंड एट दिस पॉइंट आई hadn't seen a loss more than in my portfolio on a single intraday basis. So I was, I think, already down 8, and I thought यहाँ से एक थोड़ा रिकवरी आ सकती है, so I increase it for the third time, but इस बार of course quantities थोड़ी limited थी। In fact, I remember I sold some shares, और हाथों मार्जिन आ जाती है इंट्राडे के लिए। यू आई टुक सम मोर क्वांटिटी। आई वाज ऑलरेडी, इफ अगर मार्जिन के साथ देखो, आई वाज लैक्स इतना ऑन द। क्या कॉन्फिडेंस था ये आपको पॉलीकैब में, मुझे ये समझना है। सो सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी थी। द स्टॉक हैड ऑलरेडी फॉलन, हम्म। एंड जैसे मैंने बताया कि इतना मार्केट कैप उड़ चुका था, और उससे इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, वन ऑफ द लीडर्स इन दिस हाँ, आई थिंक इट पाइप एंड केम बैक टू इट्स लाइक प्री दैट न्यूज़ या प्राइस वेरी क्विकली आल्सो। very quickly, yeah. So again, talking about it, so what happened was, I was at an exposure of around. So of course it fallen down, and when it reached around, the loss was around max. So I decided, okay, fine, it's time that I booked my loss and let's get out of this market. It was around, I think, 3 3:20 पे तो वैसे भी इंटरडे ट्रेड्स क्लोज हो जाते हैं। So हम्म। I think I took a hit of, मैं 2 3 दिन ट्रेड ही नहीं किया। और बट व्हाट आई डिसाइडेड वाज इंटरेस्टिंग। सो जैसे ही लॉस हुआ, आई न्यू दैट द स्टॉक विल रिकवर फास्ट, क्योंकि आज से इतनी बड़ी न्यूज़ थी नहीं। सो आई टुक अ पोजीशन। सो आई थिंक आई बिल्ट अ पोजीशन ऑफ 2 2.5 lakhs, एंड इफ नाउ आई सी इट्स अप्रोक्सीमेटली 50% अप। मैं अच्छा। थोड़ा एग्जिट ले लिया उसमें, बट आई गेस आई स्टिल हैव दैट होल्डिंग। आई थिंक वी शुड आल्सो नॉट टॉक अबाउट क्वांटिटीज, वी शुड फोकस मोर ऑन प्राइस। हाँ, मे बी ये बेटर रहेगा, आई या। थिंक वो। और एक और बात ये थी कि दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो हाँ, जो भी हम ऑब्वियसली बोल डोंट रहे टेक हैं, एनी एडवाइसेस फ्रॉम अस, हाँ, हम भी सीख रहे हैं। सीख रहे हम हैं, बस रोज सीख रहे डिस्कस कर हैं, रहे हैं। रिसर्च करते हैं, डिस्कस करते हैं एक दूसरे से। हम हाँ। यूजुअली एक दूसरे से करते हैं कोई भी, लाइक जस्ट टू नो अदर हुँ, पर्सनस पर्सपेक्टिव, कि लाइक बहुत वन साइडेड व्यू से हम कोई भी ट्रेड ना लें। तो आई हुँ, थिंक दैट्स वन थिंग। Next, I think let's talk about I think pre-elections also post-elections we are seeing a lot of IPOs, a lot of SMEs IPOs. क्रेज़ी। If you see today, just today मैंने अपना वो ब्रोकर का ऐप खोला है, and उसमें 12 ओपन या आई थिंक एक दो प्री अप्लाई थे, बट आई थिंक ऑलमोस्ट 10 आर टुडे। तो मैं वही हाँ, सोच रहा हाँ, था इतने फंड्स लाऊं वहां से सब में अप्लाई करने के लिए। क्रेज़ी। और सबसे सरप्राइज़िंग फैक्ट ये है कि सब्सक्रिप्शन सब में आ रहा है, लाइक इवन बिग एचएनआईज़ भी 100x सब्सक्राइब हो रहे हैं, इवन फॉर द SMEs सेकंड, are थर्ड like आईपीओ, बेस्ट 1000x आईपीओ। bare minimum. SMEs are like 1000x bare minimum. या इनफैक्ट आज ही मैं एक आईपीओ देख रहा था, लेट्स शेयर सम स्क्रीन एंड शो व्यूअर्स। अच्छा, व्हाट्स योर टॉप पिक की लाइक आज अगर आज नेक्स्ट 1-2 डे में करना हो तो कौन सा करना चाहिए? एक आई थिंक आज का तो क्लोज हो चुका था, मैंने अप्लाई किया था स्टैन लाइफस्टाइल आईपीओ, हाँ, स्टैनली स्टैन लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आई आईपीओ। आई हैव आल्सो अप्लाइड देयर। हाँ, तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिल रहा था, एंड मेन बोर्ड का आईपीओ ही वैसे ही है। यूजुअली हाँ, मेन बोर्ड पे इतने नहीं आ बट रहे हैं। आई थिंक उसका इशू ये था कि काफी छोटा इशू साइज छोटा है शायद, आई गेस। आई थिंक लेट्स देख लेते हैं। चलो आ जाओ। So usually we prefer this site, which is topinvestorgain.com. So इसमें काफ़ी हमें एक आइडिया मिल जाता है कहीं न कहीं कि कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, कितने टाइम सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट कब हुआ था, लिस्टिंग डेट क्या है। सो एक ही व्यू में सब कुछ एक आइडिया आ जाता है। सो आज स्टैनली लाइफस्टाइल्स आईपीओ और दिस मेडिकैम ऑर्गेनिक्स का आईपीओ क्लोज हुआ था। मेडिकैम ऑर्गेनिक्स आई अप्लाइड इज़, फॉर द बोथ। हाँ, ओके। सो 150% प्रीमियम चल रहा है यहाँ पे, और इसमें भी 48% के अराउंड चल रहा है। आज लास्ट डेट थी 25 जून। कल के लिए हमारे पास 4 आईपीओज और है जो कल क्लोज हो रहे हैं, और इनमें भी ऑलमोस्ट सब में अच्छा प्रीमियम चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ शिवालिक पावर कंट्रोल में तो 175% चल रहा है, दिस इज क्रेजी, लाइक इट्स, आई थिंक ऑलमोस्ट 2.5x योर मनी। या इन जस्ट But then स्पैन ऑफ again, व्हाट, I think all of these are वन tomorrow. वीक। All of the ones closing tomorrow, all of them are SME. या तो चारों एसएमई आईपीओ है इनफैक्ट। हाँ, सारे एसएमई ही आ रहे हैं मेजरली, आई थिंक व्रज आयरन और
एलीट ब्लेंडर्स, या एक और इंटरेस्टिंग आईपीओ आ रहे हैं, ड्रिंक्स बनाती है कंपनी, बात करते हैं इस पे भी। कॉलेज स्टूडेंट सो को तो फिर काफ़ी इंटरेस्ट होगा। हाँ so okay, let's check out the subscription. Stanley Lifestyle क्या करते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ यूजुअली यू डोंट एक्सपेक्ट मच सब्सक्रिप्शन जो एसएमई में दिखता है 500x ये वो, बट स्टिल लेट्स जस्ट चेक दिस आउट। ओके, सो रिटेल में काफ़ी कम हुआ है, ओनली 19x हुआ है, बट अगेन स्मॉल एच एन आई 90 टाइम्स एंड बिग एच एन आई इज 136 टाइम। सो बिग एच एन आई होता क्या है, अगर ब्रीफ एक दे दूँ तो बेसिकली अगर 10 लाख के ऊपर तुम कोई भी बिड करते हो तो बिग एच एन आई में आती है। प्लस जो बात है कि यूजुअली ये बहुत डाउट रहता है कि कैसे होगा अप्लाई बिग एच एन आई, क्योंकि यूपीआई की लिमिट तो 2 लाख 5 लाख तक की ही रहती है फॉर आईपीओ। इनफैक्ट इफ यू नीड टू मेक अ पेमेंट 1 लाख तक के की ही रहती है। सो 10 लाख के ऊपर की बिड करनी है तो वो अपने नेट बैंकिंग में लॉग इन करके असबा के थ्रू होता है। बट स्मॉल एच एन आई यू कैन अप्लाई डायरेक्टली बाय यूजिंग यूपीआई। बट 136 टाइम्स माने क्या बोलना है इस पे अब, लाइक कुछ भी नहीं यार, ऐसे आई थिंक देखो, मेरा तो ये है, आज तक मेरे को एक भी एसएमई लगा नहीं है। आई एम सेम। जस्ट बिकॉज आई हैव जस्ट फ्री, मतलब लाइक आई हैव सम फंड्स फ्री अवेलेबल फॉर दिस, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, बट आई लेट यू राइट, नो मेरा एक्सपीरियंस कभी ऐसे रहा नहीं है इनमें अलॉटमेंट का। या आई थिंक इसमें कुछ वो बात भी रहती है कि जो बुक बिल्डर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली में हम्म। एंड नोन लोगों में ही बुक बिल्डिंग हो जाती है। सो अच्छा। नहीं, यूजुअली इसमें रिटेल मैंने एक ये होल्डर्स। भी सुना था कि लाइक द रीजन फॉर 1000x 500x सब्सक्रिप्शन इज दैट, आई थिंक इसमें भी वो वाला रहता है ना कि जब व्हेन यू अप्लाई फॉर एचएनआई एसएमई में, तो देन देयर इज अ राइट चांस फॉर दैट प्रो राटा अलॉटमेंट या लाइक, राइट राइट राइट। है सो ना? व्हाट तो हैपेंस इज सो हाँ, व्हाट तो उसमें हैपेंस मैं ये इज सुना था दस कि लाख आप 2-3 करोड़ की एप्लीकेशन लगा दो, तो यू एटलीस्ट राइट, गेट 4-5 lakhs वर्थ ऑफ शेयर्स, तो उस पे देन यू एनीवेज लाइक इफ यू आर अर्निंग 100%, तो लाइक अगेन यू आर अर्निंग दैट मच अमाउंट। yeah, you again तो make up for that 2 crores. Let's say if it takes around a 1 week, and considering interest rates at 10% also, 2 crore पे 10% हो गया 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय, लेट्स बी रीजनेबल एंड गो विद डिवाइड बाय 50 बिकॉज एक वीक के लिए ब्लॉक्ड है फंड्स। सो आई थिंक अपने को अराउंड कितने में, यार एनीवेज यार, 2 करोड़ पे फोर्टी 5 लाख का थाउजेंड के इंटरेस्ट तो राउंड नहीं मिल में। रहा यार। यार ऐसे समझ हाँ, लेना, पूरा पूरा साल भर का इंटरेस्ट एक वीक में मिल गया या सो लगभग। डेफिनेटली तो तुम वो कवर कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स वो 2 करोड़ जितनी मार्जिन सबको नहीं मिल रही है हमारे अभी। पास तो नहीं है अभी। हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, सो अगर स्टैनली आईपीओ की बात करें तो 537 करोड़ का आईपीओ है। आई थिंक एंकर लिस्ट भी अच्छी ही है इनकी, और एक्सपेक्टिंग 48%, नॉट बैड। बट अगेन अगर 537 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 136 टाइम्स ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इसका 97 टाइम्स है, मतलब अराउंड 50,000 करोड़ तो पक्का सिर्फ और सिर्फ इस इकलौते आईपीओ में ब्लॉक्ड है। सो आईपीओ हम्म। मार्केट्स काफी अच्छा चल रहा है, प्राइस डिस्कवरी ऑब्वियसली। भी अच्छी होगी एक्सपेक्टिंग अच्छा, गोइंग अहेड। टेल मी वन थिंग कि शुड वी जस्ट लुक एट ग्रे मार्केट प्रीमियम और उतना रिटर्न आएगा ही आएगा, या आई थिंक दिस इज फॉर आवर लाइक समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट्स, कि लाइक शुड वी आल्सो चेक अदर फैक्टर्स, फंडामेंटल्स और लाइक द लीड मैनेजर और समथिंग लाइक दैट? सो आई थिंक ग्रे मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट important थिंग्स, बट नॉट द ओनली थिंग विच वी मस्ट सी, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। लिस्टिंग डेट तुमने अप्लाई कर दिया और लिस्ट होने में 1-2 दिन लगते हैं, और अलॉटमेंट में 1-2 दिन लगते हैं, You never know एंड what देन the यू कम। markets may have in for you. If the सॉरी, market destabilizes, what like you never know what market has in for you. अगर market ही या गिरेगा, राइट, then no matter how good the GMP is, that will also fall. या सो वो टाइम लगता ही है मार्केट्स को रिएक्ट करने में, उस हिसाब से वी हैव सीन इन पास्ट कि जहाँ ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छे रहे हैं बट एंडेड अप नेगेटिव। ओके, सो एसबीआई कार्ड्स में हुआ था जहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव चल रहा था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग आईपीओ, बट द न्यूज वेंट, बट कोविड जस्ट हिट, बट इट वाज अबाउट टू गेट लिस्टेड। सो 2-3 दिन के बीच में ही कोविड आ गया and all this premium got wiped off. In fact, I remember मेरे को allotment हुई थी इसकी, and वो negative में list हुआ था SBI cards. Hmm. अच्छा। So yeah, I think so one of the good reasons is I have also bought LIC. LIC के साथ भी I think similar case ही हुआ था, but right, right. just recently it just I think I told you also कि just वो अपने IPO प्राइस से ऊपर निकला है,
तो राइट। लेट्स सी, आई थिंक मैंने बहुत सारे आईपीओ में नोटिस करा है कि अगर आईपीओ का गिरते हैं and फिर वो लाइक इफ दे ब्रेक आउट फ्रॉम दैट प्री आईपीओ प्राइस या आईपीओ प्राइस, तो आई थिंक हम्म। 30-40% का एक रन अप वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट. सो आई हैव टेकन अ कॉल देयर. हम्म। So I think this week only I have bought like entered into LIC. नाइस नाइस, लेट्स सी कहाँ जाते हैं एलआईसी यहाँ से। और बट काफ़ी ड्यू है इनफैक्ट। आई थिंक अगर निफ्टी फिफ्टी में बात करो तो एल आई सी इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट्स इन इंश्योरेंस। इनफैक्ट इफ वी सी द नेक्स्ट 6 7 कंपनीज, उन सबका मार्केट कैप मिला के भी आई डोंट थिंक सो इट्स क्रॉसिंग एल आई सी प्लस। बट दिक्कत एल आई सी में एक ये है कि उसका प्राइस निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज इट हैज होल्डिंग इन सो मेनी कंपनीज एंड मेजोरिटी स्टेक इनफैक्ट काफ़ी कंपनीज में है। इनफैक्ट दे हैव स्टेक्स इन रिलायंस, एचडीएफसी, लाइक जायंट्स में तो है ही, प्लस साथ साथ छोटी Obviously. छोटी कंपनीज में भी है। सो इनफैक्ट इनमें रनअप्स अगर हम देखते हैं तो वो तो हो ही रहे हैं, इनफैक्ट अब एल में भी होगा। सो थोड़ा प्राइस डिस्कवरी करना डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे इसमें, बट या But it's इट्स not अ वेरी like अंडरवैल्यूड स्टॉक इफ आई से। right. Do you know कि वो कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं like इंश्योरेंस कंपनी? कि सो is it इंश्योरेंस on the कंपनीज, premiums? Is राइट। it on? So so what does insurance company do? So the basic idea is that they'll sell insurance to numerous people, an expected probability of default, what they call as PD. And what happens is they'll assume that okay, fine, let's say 100 people take insurance. So this year only 100 out of only just one or two may expire. The person might die. So बहुत ही जहाँ पे अब यहाँ पे सीएफएस काम आते हैं, एसीसीएस एक्चुअरीज काम आते हैं, जो रिस्क कैलकुलेट करके बता सकते हैं एग्जैक्टली exactly कि कितना प्रीमियम होना चाहिए और कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है। सो हाउ दे 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 विल मेक बिजनेस। Yeah. सो लेट्स से दे अज्यूम कि लेट्स से इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो सीनियर सिटीजन ब्रैकेट है, लेट्स से 60 to 70, दे आर एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे डेथ्स मिल सकती है अराउंड 15। ओह बॉस, बाय We द are not cutting it. We are just, we'll वे, keep अभी this. पहला एपिसोड है, एडजस्ट करना पड़ेगा लोगों को। तो हॉस्टल में होने का यही आप, फायदा है ना, एंटरटेनमेंट हाँ चलता रहना चाहिए. हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इनफैक्ट जब सेकंड ईयर में आ गए, फाइनल ईयर में आ गए, तब तो बहुत हाँ. ज़रूरी हो गया है। फर्स्ट ईयर तो निकल लिया। सो हाँ, वो भी तो आई बेसिकली थिंक. बिजनेस वैसे ही बनता है कि जो प्रीमियम वो टोटल कलेक्ट कर रहे हैं एंड द प्रीमियम दे नीड टू पे आउट, इनके बीच में मार्जिन कितना बचता है उस हिसाब से है। सो यूजुअली द प्रीमियम इज सेट अकॉर्डिंगली कि eventually they'll make profit, and we have seen that every one of almost all of the companies are making profits. So it's a very nice business to do. इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी इंडिया में काफ़ी कम है। सो गोइंग अहेड इट्स अ नाइस सेक्टर टू लुक आउट टू, एंड एल आई सी इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स। इनफैक्ट मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है इवेंचुअली। बट लेट्स हैव अ इंटरेस्टिंग डिस्कशन, क्या लगता है पॉलिसी बाजार और ये सब, वेयर डू दे स्टैंड? बिकॉज अब हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, एंड एल आई सी मेजर कहीं ना कहीं अपने हम्म. ब्रोकर्स और इनके थ्रू ही यार मेरा पॉलिसी इस पे सेल। ये टेक है, मेरा तो ये टेक है कि लाइक व्हाई हैव यू एवर हर्ड कि लाइक पॉलिसी बाजार, बैंक बाजार, जो लाइक द ग्रुप ऑफ अम्ब्रेला ऑफ कंपनीज, यू एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम देम कि क्रेडिट कार्ड हाँ, ले लो, पॉलिसी ले लो, राइट राइट। है ना? तो नो मैटर हाउ मच टेक्नोलॉजी यू पुट इन, आई थिंक दीज आर सम ऑफ द एटलीस्ट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थिंग पार्ट, लाइक इट्स अ हुँ, हाई ट्रस्ट प्रोडक्ट्स कि मैं किसी से भी हुँ, नहीं खरीद लूंगा, है ना? हुँ, तो हुँ, इन एंड राइट, इंडिया इज बाय लाइक इंडिया इज अ लो ट्रस्ट सोसाइटी, तो उसमें द रोल ऑफ एजेंट्स एंड समवन यू ट्रस्ट और सम एडवाइजर इज वेरी ह्यूज, एंड यू विल नेवर लाइक, एटलीस्ट आई हैवंट बॉट एनी इंश्योरेंस ऑनलाइन अभी तक अपार्ट फ्रॉम लाइक कार्स या स्कूटी का, विच इज लाइक राइट, राइट। लो अमाउंट. सो तो आई थिंक कहीं न कहीं ये कंक्लूजन कह सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कहीं न कहीं जो मेजॉरिटी इनफैक्ट जो लार्ज टिकट साइज़ है वो इनका ही बड़ा रहता है। हेल्थ या इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस वो कहीं न कहीं अभी एलआईसी, स्टार रिलायंस जो है इनके पास वो रहेगा। बट अल्टीमेटली आई मेरा थिंक वही था कार, कि इवन इफ यू पुट टेक्नोलॉजी, एलआईसी कैन आल्सो पुट टेक्नोलॉजी, देयर इज नो इशू, बट आई थिंक उसके बाद जो करना है, जो रिटर्न्स आने हैं, वो हंस क्यों रहे हैं? मैं देख रहा हूँ एलआईसी टेक्नोलॉजी लाएगा, लेट्स सी अच्छा. ये कब होगा। अच्छा नहीं, बट हाँ,
बट अरे यार उसको अपना वो नेटवर्क भी तो सँभालना है, वो नेटवर्क भी हम्म, सँभालेगा, बट एटलीस्ट आई थिंक फॉर नियर फ्यूचर तुम्हें आई थिंक कॉल्स तो आते रहेंगे, क्रेडिट कार्ड ले लो या पॉलिसी ले लो के। राइट राइट राइट, सो वो तो है, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल सेक्टर आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू राइज एट हाँ अ यार, कैगर ऑफ मोर देन इंडिया इज़ वेरी 15-20%। अंडर इंश्योर्ड। डेफिनेटली। पेनिट्रेशन इसका बहुत स्कोप है इंक्रीज़ होने का। हम्म। आई थिंक लास्ट रेट कर रहे थे वो सिंगल डिजिट नंबर की, हाँ हाँ इंश्योरेंस हाँ। पेनिट्रेशन इज़ सिंगल डिजिट नंबर। इनफैक्ट यार अभी अपन कितनी चीजों में सिंगल डिजिट नंबर पे ही है अभी भी देखा जाए। हाँ, आई थिंक द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ले ले। इन्वेस्टर्स। हाँ राइट, वी आर, आई डोंट थिंक सो, व्हाट 2%, 3%? नहीं, नहीं, आई थिंक 4-5 इट वाज़ लाइक अराउंड आई थिंक मे 4-5% बी अराउंड फोर कोविड के फाइव बाद परसेंट द लास्ट ईयर, थैंक्स हाँ, टू कोविड, हाँ, कोविड के बाद जिसमें इट शॉट अप, हमने, बट स्टिल इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स 10%। या इट्स नॉट आई थिंक। एंड इनफैक्ट अगर इसमें भी देखें तो कुछ फ्यू स्टेट्स में से ही आ रहा है। आई थिंक महाराष्ट्र इज डूइंग गुड, गुजरात इज डेफिनेटली डूइंग गुड, और आई थिंक तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हो रहे हैं इनफैक्ट अकाउंट्स ओपन। अगर मेजोरिटी देखें तो यहाँ पे ही है, जहाँ पे बट यार ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग, दिल्ली। आई थिंक उसकी वजह से सीडीएसएल में काफी रन अप आया है इन सब ये या स्टॉक्स में। एंड सो बट उसी में आई थिंक आई शेयर्ड अ लिंक्डइन पोस्ट आल्सो वेयर लाइक लास्ट मंथ वी हैव हैड द लाइक हाईएस्ट एवर म्यूचुअल फंड कलेक्शन। राइट। सो वो जो टॉकिंग अबाउट, रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, आई थिंक दैट इज गोइंग वेरी स्ट्रांग। हाँ, आई थिंक जो अब आई थिंक मंथली एस आई पीज हैज क्लोज 20,000 करोड़, हाँ, आराम आई से। गेस। Yeah, so that is crazy money. We are not dependent on FIs anymore, even though they are net buyers this month as of the last month. But yeah, Even like interesting. just before, if you see like just before the election also, they were like exiting the market, but still like the market was seeing all-time highs. Yeah. E- So one of the two reasons which I feel the market might uh, rise further ahead will be, of course, the banks अब तो haven't performed. FIs आ जाएंगे, अब FIs And वापस आएंगे। FIs will have to come eventually, because I don't think so. There is any place for them in the world as of now where they can invest their money. India is the, like, I think best case scenario. Of course, China did recently. I think मैंने China पे तूने कुछ लिया था ना, Hang हाँ Seng यार, वो Index, इस पे हैंगसेंग थोड़ा। इंडेक्स पे मैंने लिया था, आई एंटर्ड हम्म। ट्वाइस थ्राइस। इट आई थिंक Okay. इन माय थर्ड अटेम्प्ट इट गेव अ गुड रैली। Okay. So क्या हुआ है उसमें, कितनी रैली आई है, क्या बढ़ा है, अभी यार कहाँ है? एग्जैक्टली परसेंटेज वाइज तो आई एम नॉट श्योर, मैं इंडेक्स अप्रोक्स एक फॉलो आइडिया नहीं देते कर हैं। रहा था। बट आई थिंक कहीं मैं कुछ वीडियो देख रहा था, वहां देख रहा था कि चाइना इज लाइक 5 ईयर 6 ईयर लो पे है चाइना का इंडेक्स हैंग। हम्म। तो आई जस्ट मेड अ लाइक वेरी स्मॉल अमाउंट, आई जस्ट पुट इन कि यार चल हाइपोथेसिस थोड़ा टेस्ट हम्म। करते हैं, यहाँ से क्या लेता है। एक बार हम्म। एंट्री ली, आई थिंक एक हफ्ते में 1-2% रिटर्न भी नहीं था, मैंने एग्जिट कर दिया। हम्म। फिर कुछ एक पैटर्न मेरे को अच्छा लगा, फिर वापस एंट्री हाँ। ली, वापस कुछ नहीं आया, पैटर्न हम्म। फेल्ड। थर्ड टाइम अगेन वही जो राउंडिंग बॉटम होता है तो वही उसमें डबल बॉटम भी हाँ। बन जाता है सिमिलर हम्म। पैटर्न पे। तो आई टुक अ एंट्री थर्ड टाइम एंड देन इट शॉट अप। इट वाज लाइक अराउंड वही था कि जब इंडिया के इलेक्शंस चल रहे थे, तो उस हम्म। टाइम हुआ क्या था ना कि मैंने अपने काफी फंड्स निकाल के रख लिए थे कि लाइक राइट आई राइट। विल एंटर द मार्केट्स पोस्ट इलेक्शंस, either at dip or like even if I have to buy high, I हाँ। just like withdrew my money from the या markets for some time, like जस्ट I skip think the volatility. 70% of it। राइट तो राइट। वो मनी मैं सोचा था कि लाइक थोड़ा बहुत इधर उधर नॉन रिलेटेड एसेट्स में लगा के देखते हैं। हाँ। तो दैट टाइम आई बॉट सिल्वर, आई बॉट हैंगसेंग। हाँ। तो हैंगसेंग में क्या बाई किया था, मतलब ईटीएफ बाई किया था, ये म्यूचुअल फंड बाई किया हैंगसेंग था, एक पता ना? इंडेक्स, लाइक मैं ज़ीरोधा से ही कर रहा था, तो एक आई हम्म। थिंक किसी इट्स अ ईटीएफ ओनली हैंगसेंग का। ईटीएफ है। आई थिंक अच्छा। निप्पॉन का है या आई एम नॉट, आई मोस्ट प्रोबब्ली आई गेस। डोंट। मेरा खुला हुआ है, रुक मैं देखता हूँ, चल शेयर स्क्रीन करता हूँ। ओके, आई थिंक सो मैंने आई लेट्स थिंक सी 2 किसका महीने, था। आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक ही एग्ज़िट लिया था उससे। हम्म, अच्छा, अभी एग्जिट ले लिया है तूने? बट क्या हुआ है अभी, क्या हाँ। हुआ है अभी, वहां से बढ़ा है नहीं बढ़ा है, क्या हुआ है? नहीं यार, आई एम नॉट ट्रैकिंग इट, मेरा फ़ोकस वो था ना, एक बार इलेक्शंस खत्म हो गए फिर बैक टू इंडिया। राइट राइट राइट। हम्म। आई थिंक थोड़ा स्लो चल रहा है। हुँ, ओके, आई थिंक ज़ीरोधा लेट्स पे सी वेयर क्या है इनका। हाँ हाँ, हैंगसेंग इंडेक्स। आई थिंक यही था ना, सैमसंग भी, एनएवी। आई थिंक मैंने, इफ आई जस्ट ओपन द चार्ट, आई थिंक आई हैव सोल्ड ऑन द टॉप, उसके बाद आई थिंक वो गिरा ही है। हाँ, आई हैंगसेंग 20 एग्ज़ैक्टली दिस। ओके, नाइस नाइस। ऐसे कोई अच्छी उसमें वो स्ट्रेटजी नहीं थी। था, ऐसे टॉप पे बेचने का कोई इंटेंशन नहीं था। ओके।
थिंक बट हाँ, बट उसके बाद वो गिर गया। हम्म, हाँ, बट बहुत कम बट होता। नाइस नाइस। सो हम देख पा रहे हैं कि मने कैसे टॉप पे एग्जिट ले रहा है और फिशिंग आउट कहेंगे हम मैं इसे। तो तुक्का ही बोलता मस्त हूँ इसको। बॉटम पे बाय मेरे को करके तो टॉप पैसे पे चाहिए थे, एग्जिट। लिक्विड कैश। नाइस। Yeah. With that, I think we should end the podcast. And या we'll meet you again next week. Let's see market में कुछ new interesting होता है या नहीं.